गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक है। वेलकम बैक टू माई चैनल। आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो ये सुबह का टाइम है और तो मैं चाय बनाने आई हूँ। और सुबह में जो डेली के काम होते हैं, ब्रेकफास्ट बनाना, ये सब तो वही कर रही हूँ। आप लोग मुझे लगता है सबका काम, सारी लेडीज़ का काम किचन, सुबह में किचन से ही शुरू होता है। तो और हस्बैंड और बेटी सोए हुए हैं और मेरे रात भर लाइट नहीं थी। मैं 2 दिन से मेरे यहाँ लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर जल गया था। तो सब कुछ सोया हुआ है, लेट से सोए लेट से उठे। तो मैं उठ गई हूँ क्योंकि बाबू स्कूल तो नहीं गई है, लेकिन हस्बैंड मेरे ऑफिस जाना है उनको, तो उठना तो था ही। और सही पूछे तो नींद पूरी नहीं होती है तो मन ही नहीं करता उठने के लिए। और इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो रही थी और मैं बहुत माइंड भी डिस्टर्ब रहता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में। पता नहीं ये प्रॉब्लम कब ख़त्म होगा। इतने ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, लेकिन कोई समझने वाला नहीं है। और कभी कभी तो लगता है कि सबसे दूर, कहीं दूर चले जाए, जहाँ किसी को फेस ना करना पड़े, कोई ना हो, अगल बगल कोई ना हो। कभी कभी ऐसा ही मन करता है। खैर, ये तो लेकिन इसी बार इतना प्रॉब्लम तो आती ही रहते हैं लाइफ में, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ कि प्रॉब्लम जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। लग रहा है किसी का नज़र लग गया है कि क्या, पता नहीं। तो क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा लाइफ में जब मन नहीं करता कुछ करने के लिए, किसी के पास जाने के लिए, किसी से बोलने। तो यहाँ हस्बैंड उठ गए हैं और हम लोग दोनों चाय पी रहे हैं। अब बाबू सोई हुई है क्योंकि रात भर सोई नहीं थी। इतनी गर्मी है कि क्या बताओ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो रात भर नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मैं भी छोड़ दी थी। क्योंकि दिन भर आदमी थका रहता है, बच्चे हो या जो ऑफिस जाते हैं या जो वर्किंग लेडीज़ हो, दिन भर तो खटना ही है, काम है। लेकिन रात में नींद पूरी नहीं होती है तो सुबह में मन ठीक नहीं लगता है, तबीयत खराब जैसे लगने लगती है। तो हस्बैंड को उठा लिए चाय देने के लिए। मेरे हस्बैंड को तो बेड टी चाहिए ही चाहिए। बेड टी नहीं मिलेगा तो फिर उनकी दिन भर की सुस्ती रहती है। दिन भर एक आदत से पड़ गई है उनको। और आज मेरा सारा डेली के रूटीन है जो सुबह में मैं करती हूँ। तो यहाँ ऐसी अपने में हम लोग दुख सुख बात कर रहे थे। पता नहीं किसकी नज़र लगी, क्या हो गया पता। जैसे कि क्या बोला जाए, लेकिन क्या मैं बोलूँ। जैसे मैं सब चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसी का बात नहीं बर्दाश्त कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं मैं किसी को कुछ बोलती हूँ, नहीं मैं किसी का कुछ सुनना चाहती हूँ। मैं कहीं ना, मेरा कहीं आना जाना है, ना मैं किसी के पास उठती बैठती हूँ। मैं मार्केट भी बहुत कम जाती हूँ, लेकिन फिर भी कोई मुझे कुछ बोल देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हस्बैंड मुझे कुछ नहीं बोले हैं, बाहरी मतलब। तो यहाँ सब्जी उब्जी मैं रख रही थी फ्रीज में, और पानी उन्हीं भर के रख रही थी क्योंकि पानी भी नहीं था। जो भी बचा हुआ था तो कम से कम पीने के लिए, एक्वागार्ड में भी पानी नहीं था। तो जो भी ये बचा हुआ था उसको बोतल में भर के मैं फ्रीज में रख रही थी। फ्रिज थोड़ा मोड़ा ठंडा है तो सोच रही थी कि थोड़ा मोड़ा भी पानी ठंडा हो जाएगा।
और मुझे तो खैर ठंडा पानी से उतना मिले भी ठीक, नहीं भी मिले ठीक, लेकिन हस्बैंड और बाबू को तो मिलना ही चाहिए। तो उन्हीं लोग के लिए मैं भर के रख रही थी। तो आप लोग आप अब मैं जा रही थी, अब मैं जाऊंगी ब्रेकफास्ट का सीधे मैं लंच ही बना देती हूँ, क्योंकि बाबू स्कूल नहीं गई, हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो लंच लेके नहीं जाना था उनको। इसी की वजह से मैं रोटी नहीं बनाई। और बहुत सारे कपड़े हो गए समेटने के लिए, फोल्ड करने के लिए, तो कपड़े मैं अभी समेटी नहीं, फोल्ड नहीं किए हैं, सब ऐसे ही रख दी हूँ। कुछ करने का माइंड डिस्टर्ब रहता है तो कुछ करने का मन नहीं करता है। दुनिया में बाहरी लोग का सपोर्ट कीजिए, पर घर वाले का कभी नहीं कीजिए। और अपना दुख तकलीफ अपने में बांट लीजिए, हस्बैंड वाइफ, लेकिन किसी और को शेयर। लोग मजाक उड़ाता है, लोग सिर्फ मज़ा लेता है, कोई आपका हेल्प नहीं करेगा। इसलिए भगवान से प्रे कीजिए कि मेरा सारा प्रॉब्लम, सारा नहीं तो कुछ तो ख़त्म हो जाए, कुछ तो सॉल्व हो जाए। और यहाँ मैं हेयर ऑयलिंग कर रही थी, क्योंकि मैं बिना तेल के नहीं रह सकती। मुझे 2 दिन में 3 दिन में बालों में तेल डालना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे बेचैनी टाइप की लगने लगती है। अगर मैं हेयर ऑयलिंग नहीं करती हूँ तो मुझे मन नहीं लगता कि कुछ छूट रहा है, कुछ मैं मिस कर रही हूँ। इसलिए मैं हेयर ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। और मेरे हस्बैंड को, बाबू को हेयर ऑयलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे हेयर ऑयलिंग करना बहुत पसंद है। और मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन में मैं कर ही लेती। और तो यहाँ हस्बैंड वॉशरूम गए हुए थे और बाबू अभी भी सोई हुई है, तो मैं हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। और इसके बाद मैं जाऊँगी लंच बनाने के लिए। वही सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। रोज़ वही खाना, कुछ अलग टाइप का क्या बनाऊँ, तो समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभी होता है कि समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊँ। हल्का फुल्का मैं बना नहीं सकती, क्योंकि हस्बैंड फिर एक बार निकलते हैं तो फिर सीधे शाम में ही आते हैं। रात भी हो जाती है, 8-9 बज जाता है आने में। तो इसी की वजह से सोच रही थी कि ऐसा क्या बनाऊँ कि पेट भरा रहे, क्योंकि आज उनको लंच नहीं ले जाना है। बोले कि आज मैं लंच नहीं ले जाऊंगा। ऐसे हमेशा लंच ले जाते हैं, आजकल वो हमेशा लंच ले जाते हैं। और बाबू को तो खैर स्कूल है तो उसको लंच ले ही जाना पड़ता है, लेकिन आज उसको जाना नहीं है। हस्बैंड से मैं पूछी तो हस्बैंड भी बोले कि आज मैं लंच नहीं ले जाऊंगा। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या बनाऊँ कि वो खा के चले जाए, या फिर दोपहर में मुझे ना बनाना पड़े। तो वही मैं और आप लोग बताइए, आप लोग टेंशन में रहते हैं तो क्या करते हैं? मैं टेंशन में रहती हूँ तो मुझे ऐसे किसी से बात करना बहुत पसंद है। मुझे बोलना, किसी के पास बैठ के बात करना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जब मैं टेंशन में रहती हूँ तो मैं किसी से नहीं बोलती, बहुत कम बोलती हूँ, बहुत कम। और मैं अपने में रहती हूँ, फिर मुझे कहीं मन नहीं लगता है। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं कहीं चली जाऊँ, पर कहाँ जा सकती हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे इतना चिढ़ होने लगती है कि मैं अंदर अंदर घुटती रहती हूँ और किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ। और किससे शेयर करूँ? कोई है भी नहीं शेयर करने वाला, कोई समझने वाला नहीं है लाइफ में कि क्या प्रॉब्लम है। फैमिली होते हैं,
शेयर करने, सुख दुख बात करने वाले, लेकिन फैमिली ही जब सपोर्ट करना बंद कर दे तो उस टाइम सबसे ज़्यादा हर्ट होता है, सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो आज मैं सोची तरही बना दूँ, तरही मतलब नमकीन पुलाव बना दूँ। तो बिना प्याज वाज का बना दी, क्योंकि प्याज ख़त्म हो गए थे, प्याज नहीं था। मैं बोलना हस्बैंड को भूल गई थी, तो वही सोच रही थी कि बिना जल्दी में बस आलू फ्राई करके और थोड़ा सा ये मसाला वसाला डाल के मैं फ्राई आलू वही नमकीन पुलाव बना दी थी। और हस्बैंड मेरे चले गए थे नहा शावर लेके खाना खा के निकल गए थे वो ऑफिस के लिए। इसके बाद मैं आ गई हूँ बेड उड झाड़ने के लिए, बेड उड ठीक करने के लिए, क्योंकि ये तो डेली लाइफ है, बेड क्लीन करो। तो और अभी बाबू शॉप पे जाके बैठी हुई है, तो और यहाँ मैं बेडशीट सब साफ़ कर रही हूँ, झाड़ रही हूँ। और अगर मैं जीवन में कुछ कर लूँगी ना, तब मैं सबको जवाब दूँगी। आज जो लोग भी मुझे बोलते हैं ना, लेकिन जीवन में किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कब आपको एहसान जतवाने लगे, कब आपका साथ छोड़ दे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं अपने लाइफ से बहुत कुछ सीखी हूँ कि किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी का भी नहीं, चाहे वो कोई हो, बाहरी हो, घर वाले हो। लेकिन बाहरी वाला फिर भी घर वाले से तो अच्छे होते हैं। और हस्बैंड में मेरे सब्र का बहुत सब्र है, पर मेरे में नहीं है। मैं उतना, मेरे में सहन शक्ति नहीं है। मैं कोई चीज़ बहुत डीपली थिंकिंग करती हूँ, बहुत दिन भर में दिमाग में यही सब बात चलता रहता है। जब मैं डिस्टर्ब रहती हूँ तो यही सब बात मेरा चलता रहता है। तो पानी भी ख़त्म हो रहे थे, तो सोची मैं जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि कब पानी ख़त्म हो जाएगा कोई कह नहीं सकते। क्योंकि 2 दिन से बिना लाइट की हूँ, लाइट नहीं है घर में, बहुत इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो रहे हैं। इसलिए सोची कि जल्दी बर्तन धो लूँ, नहीं तो पानी ख़त्म हो जाएगा तो बर्तन ऐसे पड़े रह जाएंगे। और स्लैब सब बाकी सब काम हो गए थे। झाड़ू तो आज पोछा नहीं की मैं, क्योंकि पानी था ही नहीं, तो पोछा नहीं की। जो काम ज़रूरी थे वही बस पानी वाला, जैसे कपड़ा में नहीं धोई, पोछा नहीं की। और जो काम ज़रूरी थे वही काम की, क्योंकि पानी थोड़ा मोड़ा रहना ज़रूरी है वॉशरूम जाने के लिए। तो ये सब काम भी बर्तन धोना ज़रूरी, क्योंकि जूठा बर्तन पड़ा रहता है तो मुझे बहुत मेरा ध्यान लगा रहता है। इसलिए मैं सोची कि जल्दी से मैं बर्तन सब धो लूँ और एक टब पानी भी भर के रख लूँ, क्योंकि कब लाइन ट्रांसफार्मर उड़ गया है, कब लाइन आएगा कुछ पता नहीं है। सबसे ज़्यादा टेंशन है कि मेरे पास मोमबत्ती भी नहीं है, लैंटेन भी नहीं है, मोमबत्ती भी नहीं है। इसी के लिए कहते हैं कि इमरजेंसी के लिए सब चीज़ घर में रखना चाहिए। कब क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ जाएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इस बात का भी टेंशन लगा हुआ था कि फिर शाम में मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिजली ऑफिस फ़ोन करके पूछी थी तो वहाँ भी बोले कि अभी लाइन आने में समय लगेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, तो ट्रांसफार्मर बनेगा भी। इसके बाद देखिए कब तक लाइन आएगा, कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ बहुत सारे बर्तन हो गए थे, सुबह के सारे बर्तन। बाबू सुबह चावल खाना पसंद नहीं करती है, तो बर्तन साफ़ हो जाने के बाद
मन रिलैक्स हो गया था कि चलो बर्तन तो धुला गया, और पोछा तो मैं नहीं की थी, सिर्फ अब शावर लेना रह गया था, और थोड़ा मोड़ा किचन साफ़ करना, स्लैब वैब साफ़ करना रह गया था। तो ये तो सुबह के काम एकदम ज़रूरी होते हैं, ये तो आपको करना ही पड़ता है। तो बाबू, ये था कि बाबू स्कूल नहीं गई थी तो चलो दुकान पे वो चली गई थी, नहीं तो वही ध्यान लगा रहता है कि जब से मैं दुकान खोली हूँ तो थोड़ा सा ध्यान लगा रहता है कि दुकान खोलना है, लेकिन मुझे दूसरे जगह शिफ्ट होना है, मतलब कि दुकान लेके जाना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रही है। इसलिए ये भी माइंड में चल रहा है कि कहाँ मुझे दुकान अच्छा मिलेगा। माइंड में बहुत सारे बातें चलते रहते हैं, हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि अपने से ढूंढेंगे तभी तो कुछ होगा। दूसरे के भरोसे बैठने से दूसरा अपना मुताबिक, अपना टाइम के मुताबिक करेगा, और अपना काम है तो अपने से करना पड़ता है, और हस्बैंड को फुर्सत ही नहीं है। कभी कभी ये भी बात सोचते हैं कि इस बात के लिए हस्बैंड से बहस भी हो जाती है कि कम से कम 2 दिन छुट्टी लेके सिर्फ मेरा दुकान ढूंढ दीजिए कि दूसरी जगह शिफ्ट में हो जाओ, क्योंकि आप जिस तरह से मुझे इस बार ठोकर लगी है, मैं यही सोचती कि हस्बैंड वाइफ को दोनों को कमाना चाहिए। इतनी महंगाई में दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को कमाना चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि हर लेडीज़ वैसी होती है जो कमाती है तो अपने मन की हो जाती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इक्का दुक्का उसमें से निकल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वाइफ कमा रही है तो अपने मन की हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन किसी किसी के दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं ये कमाएगी तो अपने मन की हो जाएगी, क्योंकि वो शुरू से वैसा ही माहौल में रहा है, वैसा ही माहौल देखते आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना चाहती हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि लेडीज़ अपना लड़ झगड़ के अपना सब चीज़ दुख दर्द सब बोल देती है, लेकिन जेंट्स जो होते हैं वो अपना किसी से अपना मन का बात नहीं कर पाते। तो क्या उनके पास दिक्कत चल रही है, क्या है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन मैं महसूस कर लेती हूँ। भले मेरे हस्बैंड मुझसे अपना दुख टेंशन अपना शेयर नहीं करते हैं, लेकिन मैं पता नहीं मैं क्यों मैं एकदम पकड़ लेती हूँ, मैं महसूस कर जाती हूँ कि नहीं अभी वो टेंशन में चल रहा है, और वो मुझे बाहर का बात नहीं बताते हैं, लेकिन मुझे पता चल जाता है। यही सब मैं सोच रही थी कि कहीं मैं प्रॉपर जगह सेटल हो जाऊं, ताकि मैं अपनी बेटी को भी देख सकूं और दुकान भी अच्छा से चला सकूं। तो बिजनेस में तो सब्र चाहिए, बहुत सब्र का काम है। तो मैं ये सब समझती हूँ, लेकिन मैं एक अलग जगह अपना दुकान खोलना चाहती हूँ थोड़ा, ताकि मैं और भी वहाँ पे 2-3 काम सोची हूँ वो भी मैं कर सकूँ दुकान में, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है, और थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जहाँ मैं दुकान खोली हूँ वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये शाम का टाइम है, लाइट नहीं है, हम लोग छत पे बैठे हुए हैं। लो हंसी लो।